प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है। प्रस्तुत सवैये में तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त जाति पाति के दुराग्रहों पर साहसपूर्वक प्रहार करते हुए भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट किया है। अब हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या की शुरुआत करते हैं। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति ने बिगाड़ न सो। तुलसी सरनामू गुलामू है राम को, जाको रूचो सो कह कछु ओ, मांगी के खैबो मसीद को सोईबो, लेको बो एकू न देबे को दो। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या अवधूत या सन्यासी, चाहे मुझे रजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह नहीं करना है और न ही मैं किसी के संपर्क रखकर अपनी जाति बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो प्रसिद्ध राम का दास है, जिसको जो अच्छा लगे कहे, मुझे तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है और न दो देना है। इसका मैं आपको दोबारा से इसकी व्याख्या बताता हूँ। धूत कहो अवधूत कहो, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे या सन्यासी कहे, रजपूत कहे, चाहे मुझे कोई राजपूत कहे, जुलाहे कहूँ को, चाहे मुझे कोई जुलाहा कहे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, क्या मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है, काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही मुझे किसी से संपर्क रखकर अपनी जाति को बिगाड़ना है। तुलसीदास नाम गुलामू है राम को, तुलसीदास जी तो राम के दास हैं। जाको रुचो सो कह कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे कुछ भी कह सकता है। मांगी के खैबो मस्जिद में सोईबो, मुझे तो मांग कर खाना है, मस्जिद में सोना है। लेबे को एकू न देबे को दो, ना मुझे किसी से एक लेना है और ना दो देना है। अब आपको इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताता हूँ। धूत होता है धूर्त, अवधूत सन्यासी, रजपूत राजपूत, जुलाहा जुलाहा, काहू की किसी की, ब्याह करना, बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू दास, जाको जिसे, रुचो अच्छा लगे, ओ और, खैबो खाऊंगा, मस्जिद, साइबो सोऊंगा, लेबो लेना, दैब देना, दो। अब हम आप इसके काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में कबीर की चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह वाला फक्कड़पन का भाव अभिव्यक्त हुआ है। काशी में तुलसीदास की जाति के संबंध में विवाद उत्पन्न किया गया था, उन्हें धूर्त, राजपूत, जुलाहा तक कहा गया था। तुलसीदास के श्री राम जाति पाति से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए भीलनी सबरी से कहते हैं
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम कथा के पात्रों में संकुचित जातिता नहीं है। भरत निषाद को गले लगाते हैं। निषाद अपनी सीमाएं जानकर दूर से ही प्रणाम करता है, लेकिन ऋषि वशिष्ठ उसे राम का सखा जानकर हृदय से लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, राम सखा ऋषि बरबस बेटे जनु मही लुठत सने समेटे। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास के हृदय की पीड़ा मुखरित हुई है। इसमें कवि कला पक्ष के बारे में कहता है कि कहो को बेटा न ब्याह आदि में अनुप्रास अलंकार है। सभी छंद का प्रयोग किया गया है। गेयता का गुण विद्यमान है। अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने ब्रज भाषा का स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी कविता का आज ये फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।